हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 4 सामाजिक ज्ञान की वर्कशीट हल करेंगे। सप्ताह 4 उपविषय भारत की नदियाँ। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। प्रश्न 1, रिक्त स्थान भरिए। बच्चों यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं। हिमालय, गंगा, गंगोत्री, नदियों, बर्फीले। आपको सही शब्द को रिक्त स्थान में भरना है। पहला करेंगे, डैश भारत देश की पवित्र नदी है, तो यहाँ लिखेंगे गंगा। दूसरा, अधिकांश नदियों का उद्गम डैश पर्वतों से होता है, तो यहाँ लिखेंगे बर्फीले। तीसरा, डैश के पर्वत बहुत ऊंचे व बड़े होते हैं, तो यहाँ लिखेंगे हिमालय। चौथा, उत्तर भारत की डैश में पानी हमेशा बहता है, तो यहाँ लिखेंगे नदियों। उत्तर भारत की नदियों में पानी हमेशा बहता है। पांचवा, गंगा नदी का उद्गम डैश नामक स्थान से होता है, तो यहाँ लिखेंगे गंगोत्री। गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री नामक स्थान से होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2, निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर चुनिए व अपनी कॉपी में लिखिए। तो बच्चों यहाँ पर प्रत्येक प्रश्न के कुछ विकल्प दिए गए हैं। आपको सही विकल्प को चुनना है और अपनी कॉपी में लिखना है। पहला, भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है, तो यहाँ सही विकल्प है गंगा। दूसरा, गंगा कैसी नदी है, तो यहाँ सही विकल्प है बारहमासी। गंगा बारहमासी नदी है और इसमें हमेशा पानी रहता है। तीसरा, गोदावरी कैसी नदी है, तो यहाँ लिखेंगे मौसमी। गोदावरी मौसमी नदी है। चौथा, सिंधु नदी कौन कौन से देशों से होकर गुजरती है, तो यहाँ सही विकल्प है ख, भारत, पाकिस्तान। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3, जब नदियाँ पहाड़ों से निकलती हैं तब इनकी गति बहुत तेज क्यों होती है, तो इसका उत्तर लिखेंगे, जब नदियाँ पहाड़ों से निकलती हैं तो इनका पानी पहाड़ों की तेज़ ढलानों से नीचे गिरता है, जिसके कारण इनकी गति बहुत तेज़ होती है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 4, पर्वतों से निकलती हुई नदी का चित्र कॉपी में बनाकर रंग भरिए तथा कल्पना कीजिए कि आप उस नदी के किनारे बैठे हैं। आपको कैसा लग रहा है। अपना उत्तर कॉपी में लिखकर या मौखिक संदेश द्वारा दीजिए। तो बच्चों आपको एक चित्र बनाना है पर्वतों से निकलती हुई नदी का और उसमें रंग भरना है। उसके बाद कल्पना करनी है कि आप उस नदी के किनारे बैठे हैं, आपको कैसा लग रहा है। यह कार्य आप स्वयं करेंगे। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, नदी के किनारे बैठना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। नदी का पानी धीरे धीरे बह रहा है। नदी के आसपास बहुत ही हरियाली है, जिसे देखकर मन बहुत ही प्रसन्न हो रहा है। लोग नाव में बैठकर घूम रहे हैं। कुछ लोग नदी में तैर रहे हैं तो कुछ नहा रहे हैं। यह सब देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं नदी के किनारे ही बैठा रहूं। तो बच्चों यहाँ पर मैंने कल्पना करके लिखा है, आप भी कल्पना करेंगे और अपने शब्दों में यहाँ लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीवन कौशल, यातायात के नियम। बच्चों आज का जीवन कौशल यातायात के नियमों के बारे में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न, सड़क पार करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो बताइए बच्चों सड़क पार करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ हम लिख सकते हैं, सड़क पर पैदल चलते समय हमेशा फुटपाथ का प्रयोग करना चाहिए। सड़क हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग से ही पार करनी चाहिए। सड़क पर जहाँ फुटपाथ हो वहाँ हमेशा बाएं हाथ की ओर चलना चाहिए। सड़क दौड़कर पार नहीं करनी चाहिए। सड़क पर केले के छिलके, कांच के टुकड़े, कीले आदि नहीं फेंकनी चाहिए। हमेशा ट्रैफिक सिग्नल तथा नियमों का पालन करना चाहिए। सड़क पर किसी भी तरह का खेल नहीं खेलना चाहिए। सड़क पार करते समय सड़क के दोनों ओर ध्यानपूर्वक देखते हुए पार करना चाहिए। यदि कोई वाहन नज़दीक आ रहा हो तो सड़क पार नहीं करनी चाहिए। तो बच्चों यहाँ पर मैंने कुछ यातायात के नियम सुझाए हैं। आप भी अपने शब्दों में यातायात के नियम लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। विषय सामाजिक ज्ञान। केवल सपने देखने से कुछ नहीं होता, प्रयासों से ही सफलता मिलती है। ये कथन है
बी के शिवानी का, जिसमें कहा गया है कि अगर हम सपने देखते हैं तो हमें प्रयास या कोशिश भी करनी होगी, तभी हमें सफलता मिलती है। हरा रंग, हरे रंग का कोई भी भोजन जैसे नाशपाती, ककड़ी, खीरा या कोई अन्य पदार्थ खाएं। तो बच्चों, आज आपको हरे रंग का कोई भी फल, सब्जी या कोई अन्य खाद्य पदार्थ खाना है। खेल, ताश जैसे पत्ते पर पत्ता, चटाई आदि अपने परिवार के साथ खेलें। तो बच्चों, आपको आज अपने घर के लोगों के साथ, अपने परिवार के साथ ताश जैसे पत्ते पर पत्ता, चटाई खेल खेलना है। गतिविधि, किन्हीं 5 अलग अलग पत्तों को इकट्ठा करें और उन्हें अपनी नोटबुक में चिपकाएं। पौधों का नाम भी लिखिए। तो बच्चों, आपको 5 अलग अलग तरह की पत्तियों को अपनी कॉपी में चिपकाना है और उसके नीचे उन पौधों का नाम भी लिखना है जिन पौधों की पत्तियां आपने चिपकाई हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दैनिक दिनचर्या, निम्नलिखित आदतों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। अपने माता पिता का अभिवादन करके अपने दिन की शुरुआत करें। अपने दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करें। प्रतिदिन स्नान करें। खूब पानी पिएं और संतुलित आहार लें। अपने चेहरे को छूने से बचें और अपने हाथों को बार बार धोएं। अपना गृह कार्य समय पर पूरा करें। तो बच्चों, मैं आपसे आशा करती हूँ कि ये सभी आदतें आप अपनी दैनिक दिनचर्या में शामिल कर रहे होंगे। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।